Assalamu alaikum everyone. As in the last video we discussed about the blotting techniques. इस वीडियो में हम बात करेंगे about the Sanger dideoxy method of the DNA sequencing. इस मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, डीएनए की सीक्वेंसिंग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेलेक्टिव इनकॉर्पोरेशन. ठीक है, और वो हम किस तरह करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स. ये जो है आपको बाय होल प्रोसीजर आपको इंशाल्लाह समझ आएगी कि ये डेफिनेशन क्या बताना चाह रही है. बट यू शुड नो कि हमारे पास डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स के बेसिस पे हम ये पूरा मेथड करते हैं. और डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया हुआ है कि आपको भी पता होगा कि जो हमारे पास डीएनए का राइबोज रिंग होता है उसमें एक साइड पे हमारे पास एक साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है. ठीक है, क्योंकि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड होता है ना, तो डीऑक्सी मतलब कि यहाँ का ऑक्सीजन रिमूव कर दिया गया है. इसी तरह लेकिन यहाँ पे हमारे पास OH नॉर्मली प्रेजेंट होता है. ठीक है, OH नॉर्मली हमारे पास प्रेजेंट होता है, ये नॉर्मल डीएनए के राइबोज रिंग में. लेकिन जो हमारे पास डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड होता है ना, उसमें क्या करते हैं हम कि जो हमारे पास डीएनए का रिंग है उसमें हमारे पास H यहाँ पे तो एज इट इज प्रेजेंट है, लेकिन जो इसका OH है ना, इसकी जगह भी हमारे पास क्या आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है. इट मीन्स कि दो जगह पे ऑक्सीजन रिमूव कर दी गई है, यहाँ से भी ऑक्सीजन रिमूव हुई है और यहाँ से भी ऑक्सीजन रिमूव हुई है, इसलिए इसको हम कहते हैं डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है, अब इस पूरे मेथड में हम क्या करेंगे, डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स को यूज करके हम डीएनए की सीक्वेंसिंग करेंगे. लेट्स सी किस तरह करते हैं. ये बहुत ही इजी मेथड है. मैं आपको ये भी वही मेथड एक्सप्लेन हुआ है, लेकिन मैं आपको एक बड़ी डायग्राम से ये चीज एक्सप्लेन करती हूँ. ये हमारी लिपिन कॉर्ड की डायग्राम है. अच्छा, अब इसमें क्या हुआ है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ले लेना है. ठीक है, कोई भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अगर कोई प्रेजेंट है तो उसको हम डीनेचर करके उसको सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट कर देंगे. और हमें नहीं पता ये कौन सा डीएनए, अननोन सीक्वेंस है. अभी हमने इस मेथड के थ्रू पता करना है कि ये किस सीक्वेंस में क्या ATCCAGC जो भी सीक्वेंस है अभी हमें नहीं पता. हमें सिर्फ ये पता है कि ये डीएनए की एक सिंगल स्ट्रैंड है. अब हमने ये सीक्वेंस पता लगाना है, तो वो हम किस तरह करेंगे, हम क्या करेंगे कि हम इस अननोन सीक्वेंस के ऊपर एक प्राइमर अटैच कर देंगे. ठीक है, एक हमने क्या अटैच कर दिया, प्राइमर. प्राइमर अटैच करने के बाद हमने इसके ऊपर डाल देना है डीएनए पॉलीमरेज. डीएनए पॉलीमरेज का क्या काम है कि वो आगे पूरी सिंथेसिस करेगा, पूरी चेन की कॉम्प्लीमेंट्री जो भी इस डीएनए की कॉम्प्लीमेंट्री जो भी चेन है उसको पूरा सिंथेसाइज करेगा. उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम उनके अंदर डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स डाल देंगे अब. और कौन कौन से डाइडिऑक्सी होंगे हमारे पास, डाइडिऑक्सी ATP, GTP, CTP एंड TTP. मतलब कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन के हम चारों के एक एक डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड जो है वो हम सैंपल के अंदर डाल देंगे. हमने 4 टेस्ट ट्यूब्स ले लेनी है. ठीक है, 4 टेस्ट ट्यूब्स ले लेनी है. एक में हमने GTP वाला डाल देना है, एक में ATP डाल देना है, एक में CTP और एक TTP. अब जो डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है ना, इसका क्या काम है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि इसके हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट. आपको पता है जब भी चेन बन रही होती है ये एक पूरा डीएनए है, अगर तो नेक्स्ट डीएनए इसके साथ कनेक्टेड होता है विद दिस थर्ड प्राइम पे जो भी हमारा OH ग्रुप प्रेजेंट है. लेकिन अगर हमारे पास OH की जगह हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब कि डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है, तो इसके आगे क्या अगला डीएनए अटैच होगा, तो नहीं हो सकता अगला डीएनए अटैच, क्योंकि जब तक यहाँ पे OH नहीं होगा तब तक यहाँ पे न्यू डीएनए अटैच नहीं हो सकता. इट मीन्स कि हम अगर इस पूरी डीएनए की चेन में डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड डाल देंगे तो वो चेन वहीं पे स्टॉप हो जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ेगी. फॉर एग्जाम्पल, ये जैसे हमने डाइडिऑक्सी GTP डाला, तो जहां पे G आना होगा ना वहां पे ये चेन स्टॉप हो जाएगी. ठीक है, इससे आगे अब इसकी सिंथेसिस नहीं होगी, क्योंकि G वाली जगह पे वो आगे चेन सिंथेसाइज नहीं हो सकती, बिकॉज 3 प्राइम एंड पे हमारे पास OH की जगह अब H प्रेजेंट है. ठीक है, इसी तरह ATP है, तो जहाँ पे चेन में जिस जगह पे A आएगा वहां पे स्टॉप हो जाएगी चेन की इलॉन्गेशन. सिमिलरली ये C पे स्टॉप हो गई और ये हमारे पास T पे स्टॉप हो जाएगी. ठीक है, ओके, ये हमारे पास T पे स्टॉप हो गई. इस तरह क्या हुआ कि हमारे पास हमने क्या किया, हम रिवाइज कर लेते हैं. अननोन चेन ली, उसके ऊपर प्राइमर लगाया, डीएनए पॉलीमरेज लगाया जिसने इलॉन्गेशन की. उसके बाद हमने डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स डाल दी 4 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स के अंदर. ठीक है, और जब हम उनके अंदर डालेंगे तो जहां जहां पे वो पर्टिकुलर सीक्वेंस आता जाएगा वहां पे टर्मिनेशन होती जाएगी. क्यों टर्मिनेशन होगी, क्योंकि अब 3 प्राइम एंड पे हमारे पास OH नहीं प्रेजेंट.
ओके, अब क्या करेंगे कि अब हमारे पास ये यहाँ पे चेन सिंथेसाइज हो गई हैं, ये जी पे स्टॉप हुई हुई है, ये यहाँ पे हमारे पास ए पे स्टॉप है, ये सी पे स्टॉप है, ये टी पे स्टॉप है। इस तरह हमारे पास डिफरेंट चेन वाले डीएनएज अब आ गए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करनी है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको पता है क्या होती है, कि हमारे पास इधर वेल होता है जेल के ऊपर, एगरोस जेल के ऊपर, और इसके अंदर हम ये अपने चारों सीक्वेंस जो है डाल देंगे। यहाँ पे टेस्ट ट्यूब 1 वाला सारा जितना भी कंटेंट है वो इस जगह डाल देंगे, देन टेस्ट ट्यूब 2, 3 और 4। उसके बाद हम इसको रन करेंगे सीक्वेंस को। जब ये सीक्वेंस रन होगा तो हमारे पास वो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज और ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी वो अपनी अपनी पर्टिकुलर जगह पे जाके वो सीक्वेंस वहां पे स्टॉप होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको रीड करेंगे सीक्वेंस को, जो कि हमारा न्यूली सिंथेसाइज सीक्वेंस था। अब रीड किस तरह करना है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास यहाँ पे जी प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि यहाँ पे जी आ गया। उसके बाद अब नेक्स्ट में ऊपर आपके पास टी प्रेजेंट है, तो टी आ गया, और उससे पहले जी उसी तरह लिखने हैं हमने। फिर आगे हमारे पास सी आता है तो हमने सी लिख लिया, और पीछे वाला जी और टी एज इट इज आएगा। फिर हमने अगले में जी आया तो हमने यहाँ पे जी लिख लिया, और पीछे वाला सीक्वेंस रिपीट हुआ। इसी तरह करते करते हमारे पास ये पूरा सीक्वेंस हमें पता चल जाएगा कि हमारा सीक्वेंस क्या था, जी टी सी जी ए टी। तो जो जो हमारे पास पहले अननोन सीक्वेंस था, अब हमने उसको कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हमें पता चल गया, तो हम उससे पता कर सकते हैं कि हमारा नॉन डीएनए जो जिसको हमने सॉरी जो अननोन डीएनए हमें चाहिए था जिसका सीक्वेंस पता करना, अब हमें उसका सीक्वेंस पता चल सकता है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास ये डिफरेंट जो है इसके अंदर टाइप्स हैं। एंजाइम बेस्ड भी हो सकती हैं, रेडियो इम्यूनो बेस्ड भी हो सकती हैं, फ्लोरो इम्यूनो बेस्ड भी हो सकती है। इट मीन्स कि जो हमारे पास, जैसे हमने यहाँ पे डिफरेंट कलर्स से इसको रखा हुआ है, ये इधर हमारे पास ब्लू कलर है, मतलब अगर कलर बेस्ड करें तो हम 4 टेस्ट ट्यूब्स लेके उन पे डिफरेंट कलर बेस्ड कर लेते हैं। या फिर अगर हम उसको रेडियो एक्टिव बेस करें तो हम इन चीज़ों को रेडियो एक्टिवली जो डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको रेडियो एक्टिवली हम एक्टिव कर देते हैं, और उसके बाद वो सीक्वेंस रन करते हैं। जहाँ जहाँ वो रेडियो एक्टिव वाली चीज़ आपको नजर आएगी तो आप उसको रीड करके अननोन डीएनए का सीक्वेंस जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसकी हमारे पास डिफरेंट और टाइप्स भी हैं, जैसे केमिल्यूमिनेसेंट है, काउंटिंग इम्यूनो ऐसे, इस तरह मतलब डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें अभी आपको इसकी इतनी ज़्यादा डिटेल्स करने की ज़रूरत नहीं है। आगे इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है जिसको हम अलाइसा टेक्निक कहते हैं, वो हम बात करेंगे इसके बारे में इन द नेक्स्ट वीडियो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।